हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज नीरज कुमार। एक ऐसा टॉपिक जिस पर वीडियो बनाने में 10 बार सोचना पड़ता है कि सेफ स्कोर पे मैं वीडियो बनाऊं भी कि नहीं। ठीक है, अभी रिसेंट पिछली बार क्या हुआ कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई और बिना अच्छी तरीके से समझे चीज़ों को आपने हाइप क्रिएट कर दिया। कोस्ट गार्ड ने सेटिंग कराई, यहाँ कराई है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, क्या हर जगह कराई गई है? आप सिर्फ एक जोन को छोड़ के बाकी जोन का कट ऑफ देख लो, एज यूजुअल गया है जैसे हर साल जाता था। और उसे एक जोन में सिर्फ एक स्टेट की वजह से सारी गंदगी फैली है, ना कि आप बिहार का कट ऑफ देख लो, बहुत ज्यादा हाई नहीं गया है। जबकि बिहार में पॉपुलेशन बहुत अच्छा खासा है। बिहार में जो देखो, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। आप नॉर्थ जोन का छोड़ के जिसके अंदर देखो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये सभी चीज आते हैं, इनका छोड़ के मेरे को कट ऑफ दिखाओ। दिखाओ आप किस स्टेट से हो, आपका जोन क्या था, ठीक है, एंड अपना कट ऑफ दिखाओ मेरे को जिसकी बहुत ज्यादा हाई गई है, 98 97 गई है। मैंने जिसका भी रिजल्ट देखा ना अभी तक, या तो बच्चा हरियाणा का या फिर वो उत्तर प्रदेश का है, हाई कट ऑफ जिसका मैंने देखा। मैं खोज रहा हूँ बिहार वाले दिखाओ, उनका कट ऑफ हाई है ही नहीं। ठीक है, इस बार भी हमारे साउथ स्टेट के कुछ बच्चे हैं जो कि तमिलनाडु के थे, वो मैंने दिखाया था, उनका एज यूजुअल लो कट ऑफ गया, उनकी सिलेक्शन हो चुकी है। कुछ बिहार के बच्चे हैं, उनकी सिलेक्शन हो चुकी है। तो गाइज, हम सिर्फ एक जोन के वजह से हर जोन वाले डिमोटिवेट होके ना गंदगी ना फैलाएं कि बहुत हाई लेवल पे सेटिंग हुई है। ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं जहां सेटिंग नहीं होती है, लेकिन इस बेसिस पे ये कह देना कि पूरा डिपार्टमेंट गंदा है, ये बेवकूफी है। इस जोन में ऐसा सिर्फ एक स्टेट है जहां पे देखो कोचिंग वाले गंदगी फैला रहे हैं। अब किस तरीके से सेटिंग लगा रहे हैं उतना डिटेल मेरे को नॉलेज नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ कोचिंग वाले करा रही है सभी गंदगी। जहां पे सुनने में आता है ऐसा कि पेपर से पहले वो लोग पेपर लीक करा देते हैं कैफे वाले से मिलके। जब उनके हाई स्कोर रहेंगे उस जोन में तो भैया कोस्ट गार्ड वाले क्या करेंगे बताओ? उनको तो उनके पास तो कोई प्रूफ नहीं है कि तुम सेटिंग कराए हो, तो उनको फिर सिलेक्शन तो उन्हीं को देना पड़ेगा ना। तो यही सीन है। और ऐसा है नहीं कि वो इतने नल्ले हैं, सारे के सारे नल्ले बच्चे हैं, नहीं, वो पढ़ते भी हैं। आप बहुत ज्यादा पढ़ने में अच्छे हो और ऊपर से आपको क्वेश्चन मिल जाए जैसा मुझे सुनने में आया, मैं वैसा बता रहा हूँ, तो फिर आप तो रॉक कर दोगे एग्जाम में कि नहीं कर दोगे? यही सीन है। तो जो सीन है, अगर आप नॉर्थ जोन के अलावा बाकी किसी जोन से हो ना, रिलैक्स रहो और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो। आपका स्टेट देखो दिया है हर किस जोन में कौन सा स्टेट है, और कट ऑफ में बताऊंगा वैसा ही, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार इस जोन के अंदर आपको सेटिंग हो ही जाए, जरूरी नहीं है। ठीक है, एज यूजुअल जो कट ऑफ आती है मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ इसके अंदर। तो गाइज, किसी भी टाइप का कोई हाइप क्रिएट ना करे। और सेटिंग के बारे में सबसे पहले वीडियो भी मैंने ही बनाई थी कि देखो इतना हाई स्कोर कैसे चला गया किसी जोन के अंदर। तो आप मेरे को मत ही दिखाना कि आपने वीडियो नहीं बनाया। मैंने वीडियो बनाया, मैंने सॉल्यूशन भी बताई, लेकिन किसी स्टूडेंट्स ने उस सॉल्यूशन को फॉलो नहीं किया, तो फिर वो आपकी प्रॉब्लम है, उसमें फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब आज जो हम बात करेंगे कि कट ऑफ कर रहे हो ना, तो हम हर चीजों के बारे में बात करेंगे, बट एज यूजुअल मैं चीजों को प्रमोट करूंगा। अगर आप लास्ट टाइम में हमारी पीडीएफ से पढ़ के जाते हो, आपको गारंटीड, हम क्वेश्चंस लिख कर आने के बारे में नहीं बात करते हैं, बट कॉन्सेप्ट लिख कर आने के बारे में कहते हैं कि जो कोस्ट गार्ड जिस कॉन्सेप्ट पे बेस पे क्वेश्चंस पूछेगा, वो कॉन्सेप्ट पे बेस पे हमारी पीडीएफ में क्वेश्चंस है। जो सेक्शन 2 के 150 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं, 85 क्वेश्चंस मैथ के हैं, एंड मैथ का एक फॉर्मूला बुक है। जो बच्चा व्हाट्सएप से बाय करेगा उसको इस पीडीएफ के साथ एक मैथ की फॉर्मूला पीडीएफ मिलेगी, जिसकी प्राइस 60 रुपीज है। ये सारे मिल जाएंगे एक ही पीडीएफ के अंदर, और एक वो फॉर्मूला पीडीएफ। तो सेक्शन 2 के लिए वो बहुत ही बेस्ट पीडीएफ रहेगा लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। बहुत लिमिटेड क्वेश्चन से प्रैक्टिस करके जाना, कॉन्सेप्ट सीख के जाना। सेक्शन 1 के इंग्लिश प्रैक्टिस की पीडीएफ और वोकैब की पीडीएफ करके जाओगे, बहुत ही, मैं आपको देखो इनडायरेक्टली बातों को बोल रहा हूँ, खोल के बहुत सारी चीजें नहीं बताऊंगा, हेल्पफुल होंगी। आप सेक्शन 1 की मैथ, साइंस, रीजनिंग, जीके, ये तो बिल्कुल भी रिसेंट पीडीएफ बन के आई है 20-25 दिन पहले, तो इनको बहुत अच्छे से करके जाना। और सारे पीडीएफ को बाय करने के लिए व्हाट्सएप करोगे 7279047787 व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट खोज रहे हो तो जीडी की भी और डीबी की भी, दोनों ए टू जेड स्टडी पे है, दोनों की सेम प्राइस है। जिस ब्रांच से भरा आपने ए टू जेड स्टडी ऐप पे कर सकते हो। और पीडीएफ प्रैक्टिस के लिए है, कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट सीख जाओगे पीडीएफ से जो कि आपके एग्जाम में आती है। अब देखो, मैं यहाँ पे एज यूजुअल बातें करूंगा जो कट ऑफ होती है। अगर बच्चा सुनो नॉर्थ जोन से हो और जीडी से हो, तो अप्रोक्सीमेटली अगर 80 के आसपास तुम स्कोर कर रहे हो, 80 से 85 के बीच में, ठीक है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा इतने नंबर पे। मैं फाइनल सिलेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब स्टेज 1 कितने पे जा रहा है, स्टेज 2 क्या जा रहा है, वो नहीं, फाइनल सिलेक्शन इतने पे हो जाएगा। अगर एक पार्टिकुलर स्टेट ने अगर गंदगी नहीं फैलाई तो, ठीक है,
बाकी आप देखो इस स्टेट से हो, वेस्ट से हो, तो उस सिचुएशन में अगर आपकी जीडी से 70 तक भी मार्क्स आते, बहुत अच्छा स्कोर है। अगर आप ईस्ट से हो, आपके 65 तक भी स्कोर आते, बहुत अच्छा स्कोर है एग्जाम में। अगर आप साउथ से हो ना, तो इस सिचुएशन में भी आपका ये स्कोर बहुत अच्छा होगा, 65 से 70। अगर आप सेंट्रल जोन से हो, तो 75 टू 80 के बीच में अगर आप स्कोर करते हो, बहुत अच्छा स्कोर रहेगा जीडी के लिए। एंड व्हाट अबाउट डीबी सर? अगर आप नॉर्थ जोन से हो, डीबी में आपका 53 टू 54 तक, 55 तक स्कोर जा रहा है, बहुत अच्छा स्कोर है। इतना स्कोर तो मानता ही है, इससे नीचे पे नहीं होगा कुछ आपका। ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स, पॉपुलेशन वाले स्टेट्स हैं इसके अंदर, नॉर्थ वाले में। अगर आप वेस्ट से हो, 50 प्लस कर रहे हो, बहुत अच्छे स्कोर है। ईस्ट से हो, अगर 50 के आसपास आ जा रहे हो, 45 से 50 के आसपास, बहुत अच्छा स्कोर है। साउथ से अगर आओ, साउथ जोन से अगर हो आप, तो भी आप 55 से 50 के आसपास आ रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। सेंट्रल वाले हो अगर आप, 52 से 54 के बीच में आ रहे हो, बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। तो जो चीजें थी, मैं पॉपुलेशंस, वैकेंसीज एंड बहुत सारी चीजों को, फैक्टर को लेके मैंने चीजों को कैलकुलेट किया। बहुत टाइम आपका वेस्ट नहीं किया कि ये चीजें दिखाऊं, वो चीजें दिखाऊं। मैंने एक सेफ स्कोर बता दिया कि इतना तुम्हारे का 9 एवरेज आपके आ रहे हैं मॉक टेस्ट के अंदर, तो एग्जाम में भी आ जाएंगे। और मैं आपको ये चीज जरूर कहूंगा कि आप 1-2 मॉक टेस्ट ना लैपटॉप या कंप्यूटर पे देख के ही जाना। बोलोगे ऐसा क्यों सर? फोन पे देने में, लैपटॉप कंप्यूटर देने में फर्क है। अगर आप A to Z स्टडी ऐप पे दे रहे हो, तो लैपटॉप में कैसे लॉगिन करना है उसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। या फिर कहीं और आप लगा रहे हो मॉक टेस्ट, तो वो सब चीजें उनकी वेबसाइट वगैरह वगैरह लॉगिन की अवेलेबल रहती है लैपटॉप में, तो आप लगा के ही जाना। और गाइस, जाने से पहले मैं फिर से कहूंगा, इन सारे पीडीएफ को पढ़ के जाना। एंड बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट टाइम में मैं वन शॉट जो वीडियो बना रहा हूं ना, उनको करके जाना। रिसेंटली मैंने साइंस की एक वीडियो बनाई, सेक्शन 1 की 500 क्वेश्चन है उसके अंदर, कर लो। आज मैंने वो कैब की डाली है, वो कैब में एंटोनिम सिनोनिम्स डाले हैं, वो कर लेना। ईडीएम्स की मैंने डाली थी कुछ दिन पहले, वो कर लो। वन वर्ड की डाली थी मैंने, वो कर लो। और रेगुलर बेसिस पे सेक्शन 1 के मॉक टेस्ट करा रहा हूं, उनको करते रहो। जमशोर आपको बहुत हेल्प मिलेगा गाइस वहां से। एंड अपकमिंग आपको किस टॉपिक पे वन शॉट लंबी लंबी वीडियो चाहिए रिवीजन के लिए, वो बताओ, मैं आपके लिए रेडी हूँ। आपके डिमांड के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ ना। किसी ने बच्चे ने कहा कि सर साइंस की एक लंबी सी वीडियो लाओ, मैंने 3.25 घंटे की 500 क्वेश्चंस करा दी उसके अंदर। एंटोनिम सिनो के बाद सर टॉप 100 लेके आओ, मैंने प्रीवियस ईयर करा दिया। ईडीएम वन वर्ड बच्चा मांग रहा था, वो मैंने करा दिया। रेगुलर बच्चा कह रहा मॉक टेस्ट दो सर, हम रेगुलर मॉक टेस्ट अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। अगर एक बच्चे की डिमांड है सर 100 सेक्शन 1 के मैथ के क्वेश्चंस करा दो, मैं वो करा दूंगा। 1-2 दिन के अंदर मैं उसको करा दूंगा, हो सके कल करा दूं या परसों करा दूं, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो चीज रह रहा है ना कि आपके दिमाग में सर ये चीज रह गया, मेरे को ये करा दो, सेक्शन 1 की कहना, क्योंकि सेक्शन 2 में पढ़ाता नहीं बच्चा। जो चीज मैं नहीं पढ़ाता वो मैं आपको कैसे करा दूं? तो सेक्शन 1 में कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है बताओ, चाहे आप जीडी से हो चाहे डीबी से हो, हमेशा टारगेट करो कि 55 हम प्लस स्कोर करें मॉक टेस्ट के अंदर। नॉर्मलाइजेशन में बढ़ने घटने का कोई लोचा ही ना रहे, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सारी पीडीएफ को बाय करने के लिए आप अभी व्हाट्सअप कर सकते हो 7279047787। एंड गाइस, पीडीएफ को बाय करके अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। ये पीडीएफ आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे, गारंटेड।